हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों। मैं आज 20/20 का डाउट सेशन आप सभी के सामने लेके आया हूँ। यदि आपके भी ये प्रश्न है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। और काफी प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करेंगे, जैसे कि कट ऑफ की भी बात करूंगा, और कट ऑफ के बाद आपके यदि ये भी प्रश्न है तो इन प्रश्नों के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ कि आपत्ति कैसे लगाए, प्रूफ अपलोड कहाँ से करें, और क्या आपत्ति में नंबर बढ़ेंगे, और आपके कितने प्रश्नों का बोनस अंक मिलेगा। ये सारी अपन आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं एक ऑफर के बारे में बता देना चाहता हूँ। वैसे अपने प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास है इस साधना पर कि अपने फोर्थ ग्रेड एग्जाम का 2025 का जो एक अभी ऑफलाइन बैच चल रहा है, इसके साथ साथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम यहाँ से जो आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, इसके लिए ऑफर निकाला गया सादे कोचिंग द्वारा, जिसमें आपके रहेगा जो आपके डेट है वो ऑफर है 7 जून से। कब है? 7 जून 2025 से आपका ये ऑफर लागू हो जाएगा और आपका चलेगा 10 जून तक चलने वाला है, रात्रि को 12 बजे तक। कब तक? रात्रि को 12 बजे तक चलने वाला ये ऑफर है। तो मात्र और मात्र 768 रुपए में सादा क्लासेस मौका लाइव फ्रॉम क्लासरूम में आपको देगी। तो जिनको तैयारी करनी है फोर्थ ग्रेड की वो तो अवश्य इस कोर्स को ले। अब अपन बात करते हैं सारे प्रश्नों के बारे में कि आपका डाउट सेशन में लेके आए हो, तो इसके बारे में भी चर्चा होनी जरूरी है। चर्चा ये आपके काफी बच्चों के प्रश्न थे कि सर हमारे आंसर की जारी हुई है, बीएमओयू ने इस प्रकार से आंसर की जारी की है जिसमें ऑप्शन ए से होगा, बाकी डी मानना है, सी मानना है। तो सारी बात करें। इसमें आंसर की बात हो गई भाई, कुछ गलतियां वीएमओयू के द्वारा रही है तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति कब लगा सकते हैं? 5 जून से आपकी शुरू हो चुकी है और 8 तारीख आपकी लास्ट है। आपत्ति आप लगा सकते हैं, और कैसे लगाने इसकी भी जानकारी मैं अभी दूंगा। अब रिजल्ट्स या नॉर्मलाइजेशन की बात करें, रिजल्ट्स विद्यार्थी आपका 18 जून को जारी हो जाएगा। कब हो जाएगा? 18 जून को आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन है तो नॉर्मलाइजेशन आपके फर्स्ट और सेकेंड पारी को देखते हुए, सेकेंड पारी का जो आपका पेपर हार्ड था ना, इसको चलते फर्स्ट पारी वालों का 5-4 नंबर कम होंगे और सेकेंड पारी को 5-4 नंबर आपको दिए जाएंगे। वैसे करके नॉर्मलाइजेशन तो होना यहाँ पर तय है। और उसके बाद कट ऑफ आपकी ये रहने वाली है। कट ऑफ क्या रहने वाली है? अनुमानित पेपर के आधार पर, अपने कोचिंग के विद्यार्थियों के आधार पर, एग्जिट पोल के आधार पर, टेलीग्राम के पोल के आधार पर विद्यार्थियों ने बताया कि सर हमारे इस प्रकार से अंक बन रहे। बाकी महिला यानी कि लड़कियों की कट ऑफ है वो आपके इस बार 20 या 25 नंबर ज्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि 70% लड़कियां थी, 30% लड़के थे। यहाँ पर लड़कों की कट ऑफ है 428 प्लस। यदि नंबर आपके आ रहे हैं तो जनरल कैटेगरी से आप फाइट करेंगे। 408 प्लस नंबर आ रहे हैं तो आप ओबीसी कैटेगरी से पास हो जाएंगे। 399 प्लस आ रहे हैं तो आप एससी से हो जाएंगे। 393 आ रहे हैं आप एसटी से, लड़के आपके इसमें क्वालिफाई कर लेंगे। यहीं पर लड़कियों की बात करें तो लड़कियां यहाँ पर 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा रहने की चांसेस है पूरे पूरे। अब बात करते हैं भाई, इस कट ऑफ के आधार पर हमें काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। प्रश्न आपके ये भी थे, काफी बच्चों के ये क्वेश्चन है कि सर आपत्ति कैसे लगाएंगे और काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो विद्यार्थियों काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया रहती है, 18 जून को जब आपका परिणाम जारी होगा उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा 3000 का चालान लगाने के लिए और काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा। तो इसके बारे में भी वीडियो लेके आऊंगा 18 तारीख को, क्योंकि पहले वीडियो नहीं लेके आऊंगा उसका भी कारण है। 18 जून को मैं रिजल्ट्स के साथ आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं ये टिप्स बताऊंगा विद्यार्थियों की आपको किस प्रकार से काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग में विशेष जोर से आपको ध्यान रखना है कि हमें कॉलेज में पूर्णतः सही भरनी है। यदि आप कॉलेज में सही भरते हैं तो आपके यदि नंबर, कहने का मतलब 380 प्लस भी आपके बन रहे हैं ना, कितने 380 प्लस भी आपके नंबर बन रहे हैं, आप सही प्रकार से काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपके कॉलेज अलॉट होने के पूरे पूरे चांसेस है। इस बार कट ऑफ कम रहने वाली है पिछले पेपर की तुलना में। पिछला पेपर इजी था, यानी कि 17 पिछले सेशन का आपके इजी था, इस बार का थोड़ा सा आपके लेवल के क्वेश्चन थे, इसके चलते सेकेंड पारी का पेपर थोड़ा सा टफ माना जाता है। तो अब काउंसलिंग कौन कौन करवा सकता है, ये भी काफी बच्चों के क्वेश्चन थे। काउंसलिंग आप सभी करवा सकते हैं, ये कोई मायना नहीं रखता भाई ये रेंज है, रेंज वाले नहीं करा सकते, आप सभी काउंसलिंग करवा सकते हैं। बाकी मेरा पुट आउट आपको ये रहेगा, यदि आपके 380 प्लस मार्क्स बन रहे तो आप काउंसलिंग करवाइए, नहीं तो काउंसलिंग करवाने की कोई फायदा नहीं है। यदि आप एसटी, विकलांग, परित्यक्ता इस कैटेगरी में यदि कोई महिलाएं या लड़कियां आती है तो आप उस कैटेगरी में आप 380 से कम भी नंबर आ रहे तो आप काउंसलिंग अवश्य करवाइए। अब बात करते हैं आपत्ति। आपत्ति कैसे लगाए? आपत्ति आपको ए मित्रा के माध्यम से लगानी है। आपको क्वेश्चन भरने है भाई, इस प्रश्न में आपके द्वारा बताए गए आंसर के अनुसार ये गलत है और इसका ये लाइव प्रूफ है। लाइव प्रूफ आप बुक की फोटो इमेज अपलोड करेंगे या आप स्पेस लिखेंगे, इस प्रश्न का बोर्ड द्वारा ये माना गया है
और हमारा उत्तर ये है, या इस पुस्तक में आपके दिया गया उल्लेख ये, इसकी आपको इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। यदि वो इमेज आपको चाहिए तो ये मेरे मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल पर आप मैसेज कर देना, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा मेरे खुद की लिखी हुई। टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ प्रश्न है, रीजनिंग के कुछ प्रश्न है। आपको यदि आपत्ति लगाने के लिए इमेज अपलोड करने की आवश्यकता है तो कल का दिन आपके पास है, आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बात करते हैं प्रूफ अपलोड कैसे करें। प्रूफ मतलब मैं आपको दूंगा प्रूफ, इस प्रश्न का ये प्रूफ है, वो आपको अपलोड करना है। अब क्या आपत्ति से नंबर बढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल नंबर बढ़ेंगे। यदि आपका सही इमेज यानी कि आपने सही प्रूफ के साथ भेज दिया कि इस प्रश्न का ये जवाब होगा, तो बिल्कुल जो विद्यार्थी आपत्ति लगाएगा उस विद्यार्थी के वो प्रश्न सही माना जाएगा और आपके अंक बढ़ने के चांस है। अब है कि कितने प्रश्नों का बोनस अंक मिलेगा। आपके 2-3 प्रश्न ऐसे आए हैं जिनमें 2-2 ऑप्शन सही माने जा रहे हैं, तो आपके 6 नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। या तो किसी को नहीं दिया जाएगा या सभी को दिया जाएगा, ये बात थी। अब मैं पुनः वापस 1 नंबर पे आता हूं, 1 नंबर पे बात करता हूं कि आंसर की कल 5 तारीख को जारी हो गई थी, रिजल्ट से वो 18 जून को आ जाएगा। कट ऑफ आपको भी बता दी गई है। काउंसलिंग प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया इस प्रकार से, आपको पहले डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी। डॉक्यूमेंट आवश्यक कौन कौन से? जाति और मूल नहीं बनवा लेना पड़ेगा। जाति और मूल आपके 1 साल पुराने नहीं होना चाहिए, बैंक डायरी आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, और इसी के साथ साथ फोटो है, साइन है, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये आप सबको चाहिएगा। इसके साथ साथ आपके मोबाइल नंबर या एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड के माध्यम से आप काउंसलिंग कर सकते हैं। और सारी प्रक्रिया मैं आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। और काउंसलिंग और अलॉटमेंट भी आपका हो जाएगा। उसके बाद यदि आपको कॉलेज दूर मिल जाती है तो विद्यार्थी नजदीक कैसे आएंगे, नजदीक के बारे में मैं वीडियो लेके आऊंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। मेरे को 4 साल का अनुभव है, मैं 4 सेशन बीएसटीसी का निकाल चुका हूं। मैं खुद एक निजी महाविद्यालय निजी कॉलेज में कार्यरत हूं अभी, और बीएसटीसी में बीएसटीसी 2 साल का होता है, जिस बीएसटीसी में मैं पढ़ा रहा हूं, और मुझे पूरा अनुभव है किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग होगी, किस प्रकार से आपको अलॉटमेंट होगा, किस प्रकार से आपको अपर मूवमेंट यानी कि दूर यदि आपको कॉलेज मिल जाती है और आपको नजदीक अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आना है, या नजदीक घर के पास वाली कॉलेज में यदि आपको प्रवेश लेना है, इसकी क्या प्रक्रिया रहती है, इसके बारे में मैं वीडियो आगे लेके आऊंगा 18 तारीख को। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, जल्दी आऊंगा, जरूर आऊंगा। जय